रविवार सुबह दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने दिल्ली समेत पूरे देश में हड़कंप मचा दिया, जिसके बाद एक सवाल जो सबके जहन में आने लगा वो ये कि केजरीवाल ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जेल जाने की बात क्यों कही, किस आधार पर कही। क्या वाकई में केजरीवाल के इस दावे के कोई मायने हैं या फिर ये सिर्फ आगामी चुनावों को देखते हुए पब्लिसिटी स्टंट है। सबसे पहले सुनिए दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पंजाब चुनाव से पहले सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर क्या कहा। चुनाव आ रहे हैं, 5 राज्यों के चुनाव हैं, तो जाहिर तौर पे सभी केंद्र सरकार की जांच एजेंसीज भी बहुत एक्टिव हो रही हैं। हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि पंजाब चुनाव के पहले आने वाले कुछ दिनों में ईडी सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार करने वाली है। सत्येंद्र जैन के मामले में भी क्या होगा, इन्हें गिरफ्तार करेंगे, 5-10 दिन में बेल हो जाएगी, वो बाहर आ जाएंगे। पंजाब चुनाव से पहले सत्येंद्र जैन पर ईडी सीबीआई की रेड होगी, 5-6 दिन में जमानत हो जाएगी। यानी एक तरफ तो केजरीवाल सत्येंद्र जैन के जेल जाने का गंभीर दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रेड पड़ने से पहले ही केंद्र पर चुनाव के समय एजेंसियों का गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि हमें डर नहीं लगता, हम ईमानदारी से काम करते हैं, हमें कोई डर नहीं है क्योंकि हमने गलत काम नहीं किया। पहले भी कई बार मेरे ऊपर रेड हो चुकी है, मनीष सिसोदिया के ऊपर रेड हो चुकी है, हमारे विधायकों के ऊपर रेड हो चुकी है, जेल भी जा चुके हैं। आप हम सब के यहाँ एजेंसियाँ भेजिए, हम सबका स्वागत करेंगे। हम सब के ऊपर, मेरे ऊपर रेड हो चुकी है, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर रेड हो चुकी है, सत्येंद्र जैन के ऊपर रेड हो चुकी है, हमारे 21 एमएलएज को गिरफ्तार किया जा चुका है। सारे मामले कोर्ट से छूट गए। सत्येंद्र जैन के मामले में भी क्या होगा, इन्हें गिरफ्तार करेंगे, 5-10 दिन में बेल हो जाएगी, वो बाहर आ जाएंगे। तो हमें ना जेल जाने से डर लगता, ना आपकी रेड से डर लगता है। हम चन्नी जी की तरह रोएंगे नहीं, हम चन्नी जी की तरह बौखलाएंगे नहीं। बुरी तरह से बौखलाए हुए चन्नी जी, हाय रे मर गया रे, मेरे ऊपर रेड कर दी रे, मेरे रिश्तेदारों पे रेड कर दी रे। क्यों बौखलाए हुए हैं? वो बौखलाए हुए हैं क्योंकि उन्होंने गलत काम किए हैं, उनकी गलतियां पकड़ी गई है। मोटे मोटे ईडी के ऑफिसर्स मोटे मोटे नोटों की गड्डियां गिन रहे थे, जब लोग देख रहे थे, लोग सदमे में थे पंजाब के लोग कि इन्होंने 111 दिन के अंदर ही क्या कांड कर दिए। हमने कोई चूंकि गलत काम नहीं किया तो हमें किसी तरह का कोई डर नहीं है। पहले भी इतनी रेड हो चुकी हैं, और रेड हो जाएं और गिरफ्तारियां हो जाएं, हमें इसका कोई डर नहीं है। सो केंद्र सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से हमारा कहना है कि आप भेजिए, सारी एजेंसीज को भेजिए, हम सब लोग तैयार हैं। केवल सत्येंद्र जैन क्यों, आप मेरे पास, मेरे घर पे भेजिए, मनीष सिसोदिया जी के घर पे भेजिए, भगवंत मान जी के यहाँ भेजिए, जिसके मर्जी यहाँ भेजिए। आपका स्वागत है। जिसे गिरफ्तार करना है आप गिरफ्तार कीजिए। जब एजेंसीज आएंगी हम उनका खूब मुस्कुराहट के साथ स्वागत करेंगे, उनकी खूब आवभगत करेंगे। अब चुनाव का माहौल हो और उसके बीच खुद एक राज्य का सीएम अपने मंत्री के जेल जाने का दावा कर दे तो विपक्ष कहां शांत बैठने वाला है। केजरीवाल के इस बयान को बीजेपी के नेताओं ने भुनाते हुए जमकर निशाना साधा। केजरीवाल जी, अगर आप दूध के दूल्हे हैं तो आप इतना डर क्यों रहे हैं, और डर के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? अगर आपको डर नहीं है तो ईडी को आने दीजिए, कार्रवाई करने दीजिए। आप डर क्यों रहे हैं? जो करता है वही डरता है। और अगर आपको डर नहीं है, अगर आपने किया नहीं है तो ईडी आए, कार्रवाई करे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सबको पता लग जाएगा। इसमें इतना प्रोपेगेंडा करने की जरूरत क्या है? हाँ, ये बात जरूर है कि मोदी सरकार में जो इसने गलत किया है उसको सजा जरूर मिलेगी, जेल की हवा जरूर खानी पड़ेगी। आज अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत तड़पते हुए मीडिया को बयान दिया है कि उनके सुख समृद्धि के पार्टनर, उनके प्रबल राजदार, उनके मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी अरेस्ट कर सकती है। अब चुनाव के समय चुनाव से ज्यादा इस बात की चिंता ये स्वयं बता रही है कि आज अरविंद केजरीवाल बहुत घबराए हुए हैं, और ये दर्शाता है कि इन लूट के गुनाहों में
वो स्वयं शामिल हैं। आप स्वयं सोचिए, एक IRS ऑफिसर रहा हुआ व्यक्ति लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पे कैसे शक करता है, और यह दर्शाता है कि इनका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। ये अराजकता करके, पैनिक फैला करके अपने भ्रष्टाचार को छुपाने का, सिर्फ और सिर्फ दबाव बनाने का एक हथियार अपने पास रखते हैं। ये तड़प बताती है कि आज सत्येंद्र जैन ने अरविंद केजरीवाल को बता दिया होगा कि गुरु, हम तो फंस गए, हमारी गड़बड़ी पकड़ ली गई है, और अब आंच आप पे भी आएगी तो फिर आपको भी जाना होगा। इसी बात का प्रदर्शन आज दिल्ली में एड़ा बन के पेड़ा खा रहे दिल्ली के एक अनार्किस्ट ने अपने बयान में दिया है। खैर, चुनाव के मौसम में विपक्षी नेताओं पर रेड का चलन कोई नई बात नहीं है। आपको बता दें कि बीते दिनों पंजाब के CM चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार के यहाँ जब रेड पड़ी तो उसे भी पंजाब चुनाव से जोड़कर देखा जाने लगा, जिस पर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ा। और अब केजरीवाल के दावे के मुताबिक रेड का अगला नंबर खुद उनके मंत्री सत्येंद्र जैन का है, जिसे केजरीवाल पंजाब चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। खैर, आगे क्या होता है, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी होती है या नहीं, या ये सिर्फ चुनाव को जीतने के लिए एक पब्लिसिटी स्टंट है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।